देखिए बेटे, कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेजेस ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 years। पिछले 4 सालों के वेटेड एवरेज प्रॉफिट को आपको देखना है और 3 years परचेजेस पे कैलकुलेट करना है। अप्रोप्रिएट वेट्स टू बी यूज एज प्रॉफिट आर, और प्रॉफिट्स नीचे गिवन है, वेट्स भी गिवन है। तो देखो आप लेटेस्ट ईयर को सबसे ज़्यादा वेट्स गिवन है 4, और जो पुराना ईयर है 14-15 उसको 1 गिवन है। ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है बेटे, समझ आ रही है बात आपको? आगे समझना। नीचे कुछ एडजस्टमेंट है, कहते हैं ऑन, बेटे बात नहीं करिए आप लोग। ऑन स्क्रूटनी ऑफ द अकाउंट्स द फॉलोइंग मैटर्स आर रिवील्ड, ये मैटर्स उसमें रिवील्ड हुए। पहला, ऑन 1 December 2016 अ मेजर रिपेयर वाज मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्लांट इनकरिंग 30,000 which was charged to revenue, जो कि रेवेन्यू से चार्ज हुआ। The said sum is agreed to be capitalized for the goodwill calculation subject to adjustment of depreciation of 10% per annum on reducing balance method। क्या मतलब वो आपको नहीं समझ आया? क्लोजिंग स्टॉक 15-16 में ओवर वैल्यू हो गया, इसका क्या इम्पैक्ट होगा वो देखते हैं। आप लोगों को कवर मैनेजमेंट कॉस्ट। अब आप लोग अगर मान लीजिए इस बिजनेस को तुम एक्वायर कर लोगे, खरीद लोगे या कुछ भी, तो बताओ तुम्हें मैनेजमेंट कॉस्ट भी तो खर्च करनी पड़ेगी, इनका मैनेजमेंट तो चला जाएगा। अगर कोई हल्दीराम को ले ले तो हल्दीराम को लेने के बाद अब दूसरा मैनेजमेंट भी तो रखना पड़ेगा, उसकी भी तो कॉस्ट होगी। तो उसकी कॉस्ट अभी तक वो लोग खुद ही चला रहे थे, मान लो हल्दी और राम 2 भाई है वो चला रहे, लेकिन अगर वो चले गए तो ऐसे ही तुम्हें नए मैनेजमेंट स्किल जिनके अंदर हो इस खास बिजनेस को चलाने का, वो एक्वायर हायर करने पड़ेंगे, और उन्हें हायर करोगे तो उनकी कॉस्ट भी लगेगी। तो कह रहे हैं मैनेजमेंट का भी खर्चा हमारा बढ़ने वाला है 24, जबकि उनका नहीं था ये अब तक, पर हमें बढ़ने वाला है। 15-16 में मशीन हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 10,000 वाज सोल्ड, हमने मशीन 10,000 की जो बुक वैल्यू थी उसको बेच दिया 11,000 रुपये में। जब 11,000 में बेचा तो बेटे ये जो 10,000 का बिका नहीं, इससे मशीन कम होनी चाहिए, तो 1,000 P&L में जाना चाहिए था। बोलो बेटे, समझ में आ रही बात आपको कि नहीं? तो आप लोगों ने क्या करा, तुम लोगों ने पूरे के पूरे 11,000 रुपये कहाँ लिख दिए? पूरे के पूरे 11,000 रुपये आप लोगों ने मतलब कि P&L अकाउंट के अंदर लिख दिए। आगे कहते हैं ये की गलत है, P&L अकाउंट में थोड़ी लिखने चाहिए थे बेटा आपको ये। और कहते हैं नो इफेक्ट हैज बीन गिवन टू रेक्टिफाई द सेम, डेप्रिसिएशन इज चार्ज टू मशीन 10% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। मुझे लगता है वो जो वहाँ पर है ना 1,000 और भी आना था वहाँ पे, और जो अभी हम कह रहे हैं ना जब मैंने कल कराया होगा तो फिर अब आंसर में ये नहीं आएगा ये वाला, तो वो बुक के अंदर ही प्रॉब्लम है कुछ। हाँ, प्रॉफिट का भी जो 1,000 है वो भी तो लेना होगा ना, वो बिना प्रॉफिट का 1,000 लिए फिर आप लोग आंसर ले रहे हैं। चलो मैं कराता हूँ फिर देखता हूँ। मुझे लग रहा है ये आंसर रॉन्ग है कुछ, इसमें एक पॉइंट को इसमें कंसीडर नहीं करा है, जो कि करना चाहिए। आप डिस्कस करिए अपने टीचर के साथ में, सर ये भी तो होना चाहिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ अभी कैसे, सुनिएगा मेरे बेटा। तो हमारा कल इसमें 400 का एक डिफरेंस आ रहा था जब कराया था, तो अभी जैसे वो बात आई ना तो अभी हम करते हैं तो देखना, मुझे लग रहा है फिर से वही आना चाहिए 400 का डिफरेंस जहाँ तक आना चाहिए। अब वो एक बात को वहाँ पे कम कंसीडर कर रहा है बेटे, अब हो सकता है उसका दिमाग ही ना चल रहा उस बात में कि कैसे, और वो पता नहीं इन्होंने भी लिया है नहीं लिया। चलिए सबसे पहले हम लोग करेंगे, हम सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट्स करेंगे। हम कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट्स। लो बेटे जी, सबसे पहले ईयर्स आपके पास, ईयर्स हैं आपके पास, बताइए आपके पास सबसे पहले ईयर्स कौन कौन से ईयर्स हैं मेरे बेटे? 4 साल है ना बेटे, 2014, 15, 15, 16, 16, 17 और 17, 18। उसके बाद आपके प्रॉफिट्स गिवन है, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस गिवन है आपको। बताओ पहले साल का क्या प्रॉफिट गिवन है? 1,01,000। दूसरे साल का 1,24,000 और 1 लाख, सिर्फ 1 लाख। ओके, लास्ट में। ओके बच्चों सुनो, ठीक है ना, आपको बात समझ आ रही है बेटे? अब अभिषेक पता चला वो 1,000 का वो वाला पेज भी तो है, जो प्रॉफिट हुआ है वो तो P&L में आना ही चाहिए ना, अगर बिकेगा भी तो भी क्रेडिट होना चाहिए, इसलिए हमने उसमें 1,01,000 और ऐड किया होगा। हाँ 11 में बेची ना,
1000 का आप नॉर्मल गेन है तो वो भी माइनस कर दिया तो 11000 ही तो बनेगा फिर। हाँ नहीं, अभी P&L के अंदर चलो अभी वो देखते हैं हम लोग कैसे होता है, ठीक है। ओके सुनिए मेरे बेटा, अभी इसको और देख लेते हैं कैसे कैसे। हाँ चलिए जरा आप जरा देखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले बताओ, नहीं वेट्स को अभी नहीं देखना, वेट्स लास्ट में देखेंगे हम लोग। ओके सबसे पहले आपके पास पहली एडजस्टमेंट है बेटा, फर्स्ट एडजस्टमेंट। जरा अब एडजस्टमेंट का मतलब समझना बच्चों, अभी आप लोगों को ना थोड़ा सा समय लग सकता है एडजस्टमेंट को समझने में, जब आप खुद करोगे तो आप प्लीज इनको प्रैक्टिस करिएगा जरा क्वेश्चंस को। कहते हैं कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म, पहला एडजस्टमेंट है 1 दिसंबर 2016 मेजर रिपेयर वाज मेड। हमने एक मेजर रिपेयर करवाया बेटे यहाँ पे, जब हमने यहाँ पे एक मेजर रिपेयर करवाया तो मेजर रिपेयर करवाने के बाद हमने 30,000 रुपये जो थे वो P&L से चार्ज कर लिए होंगे, यानी हमने अपने प्रॉफिट को कम कर लिया होगा, रिपेयर जो तो P&L में जाता है। तो इसका मतलब है, अब वो कहते हैं कि लेकिन कहते हैं 30,000 विच वॉज चार्ज टू रेवेन्यू द सेट सम इज एग्री टू बी कैपिटलाइज फॉर गुडविल पर्पसेज। लेकिन अब गुडविल पर्पस के लिए क्या करना है, इसको कैपिटलाइज करना है। तो लो बेटे हम इसको कैपिटलाइज करने जा रहे हैं। देखिए मेरे बेटा, रिपेयर चार्ज टू रेवेन्यू नाउ डिसाइडेड टू बी कैपिटलाइज। अब हमने डिसाइड कर दिया कि कैपिटलाइज होगा, ठीक है मेरे बेटा। कौन से ईयर में ये, दिसंबर 2016, यानी 15-16 नहीं 16-17 दिसंबर है ना, तो अगला साल मार्च में खत्म होगा ना बेटे अभी, तो 16-17 30,000 रुपये का हमने प्रॉफिट बढ़ा दिया। हमने 30,000 से प्रॉफिट वापस बढ़ा दिया क्योंकि वहां से लेस कर रखा होगा हमने, और फिर 30,000 रुपये का वहां पर हमने इसे ऐड कर दिया। लेकिन इसमें जो अगर इसे एसेट मानोगे तो डेप्रिसिएशन भी तो लगेगा, तो इस ईयर का डेप्रिसिएशन कहते हो, डेप्रिसिएशन लगेगा 10%। डेप्रिसिएशन चार्ज एट द रेट 10% पर एनम ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। 4 महीने का, पूरे 3 महीने वो पूरे साल का तो 3,000 होगा, 4 मंथ्स का कितना बना 1,000। एक तो ये लेस करा, तो नेक्स्ट ईयर में अब इसकी वैल्यू रह जाएगी 29, उसका फिर 10% लगेगा, तो 2,900 अगले साल में लेस होगा। मतलब जो 30,000 रुपये का आपने उसको एसेट मान लिया, तो अगर एसेट साइड में चला गया तो इस साल उसमें से 1,000 रुपये डेप्रिसिएशन लगेगा, फिर उसकी वैल्यू 1,000 कम होकर 29 बच जाएगी, तो नेक्स्ट ईयर 29 का 10%, तो 2,900 लगेगा। बोलो बेटे, ये पहली एडजस्टमेंट का इम्पैक्ट है। एडजस्टमेंट नंबर 2, एडजस्टमेंट नंबर 2 में कहते हैं बेटा, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड ड्यूरिंग 15-16। क्लोजिंग स्टॉक 15-16 में ओवर वैल्यू है। ओवर वैल्यू का मतलब होता है कि आपका प्रॉफिट बढ़ गया होगा। क्लोजिंग स्टॉक इनकम साइड में होता है, उसका ओवर वैल्यूएशन मीन्स हायर द इनकम। क्लोजिंग स्टॉक इनकम होती है। क्लोजिंग स्टॉक क्या होती है बेटे, इनकम। बाई साइड में होता है बेटे, सेल्स की तरफ। क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड, क्लोजिंग वैल्यू, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड। जब हमने इसे ओवर वैल्यू कर दिया तो इसका मतलब हुआ कि हम लोगों ने 15-16 में 12,000 रुपये से अपना प्रॉफिट बढ़ा रखा है, उससे 12,000 से कम करो। लेकिन सुनो, जो क्लोजिंग स्टॉक होता है ना, वो एक ईयर में तो क्लोजिंग होता है, पर अगले साल में ओपनिंग भी बनता है, तो अगले साल में वो ओपनिंग को कम कर देगा, वो मतलब ओपनिंग बढ़ा देगा, और ओपनिंग बढ़ाएगा मतलब खर्चे बढ़ा देगा, हमारे एक्सपेंडिचर साइड बढ़ा देगा, वो भी तो गलत ही है। तो फिर उसको अब आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ 12,000 ऐड करना पड़ेगा। बोलो बेटे क्यों हुआ? It means that is overvaluation of closing stock for 15-16, but overvaluation of opening stock for 16-17। समझ में आ रही बात आपको? तो ये भी बात ध्यान रखिएगा। तीसरा, तीसरा है यस तीसरा मेरे बेटा
टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एनुअल चार्ज ऑफ 24,000 टू बी पेड, मतलब हमें 24,000 रुपये और देने पड़ेंगे। तो मैनेजमेंट कॉस्ट तो एवरी ईयर कितने खर्च करने पड़ेंगे मैनेजमेंट कॉस्ट पे? 24,000। ब्रैकेट भी लगा सकते हैं माइनस की जगह। लो बेटे, हर साल 24,000 रुपये आपको ये भी लेस करना, ठीक है, हर साल देने पड़ेंगे बेटे आपको। उसके बाद लास्ट है मेरे बेटे हमारा फोर्थ में जरा ध्यान से समझना, एक बार फिर पढ़ते हैं। कहते हैं इन 2015-16 मशीन हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 10,000 वाज सोल्ड फॉर 11,000। हमने 10 की चीज कितने में बेची? 11 में। जब हमने 10,000 की चीज 11 में बेची तो मेरे बेटे इसका मतलब है हमारी एसेट कम होनी चाहिए ना 10,000 से, और 1,000 P&L में जाना चाहिए, पर इन्होंने नहीं करा, इन्होंने पूरा का पूरा कहते हैं बट रॉन्गली क्रेडिटेड टू P&L अकाउंट होल प्रोसीड, मतलब जितना भी मिला वो पूरा P&L में चला गया। तो इसका मतलब है 15-16 के अंदर, ये जो 15-16 ईयर है, इसमें आपने P&L में आपका P&L बढ़ गया होगा पूरे 11,000 से। कितने हज़ार से? 11 से। मतलब आपने जो मशीन बेची उसका पैसा P&L के क्रेडिट साइड में डाल दिया, तो पूरे 11,000 डाल दिया आपने इसमें। तो 11,000 रुपये आपने इसके अंदर बढ़ा रखा है, तो अब आपने माइनस कर दिया। क्या कर दिया बेटा उसको? सेल प्रोसीड्स ऑफ मशीनरी क्रेडिटेड टू P&L अकाउंट। बुक वैल्यू ₹10,000। हमने 10 की चीज 11 वहां पर जो था वो 11 था, उसको हमने हटा ही दिया वहां से कि हटाओ P&L के वहां से, प्रॉफिट से कम कर दो उसको। बोलो बेटे, समझ आ रही बात आपको कि नहीं? पूरे के पूरे हमने हटा दिए। अच्छा, जब पूरा का पूरा हमने हटा दिया तो इसके अंदर ना, अगर तुमने ये हटाया तो इसका मतलब मशीन में से तो लेस हुआ ही नहीं बेटे। इसका मतलब है कि मशीन तो एज इट इज रही होगी, जब मशीन में से कम ही नहीं करा तुमने, इन जो प्रोसीड मिला उसको प्रॉफिट में डाल दिया, तो मशीन अकाउंट के अंदर कुछ नहीं हुआ। ये जैसे आपका मशीनरी अकाउंट बनाया, तो मशीनरी अकाउंट था, उसमें बुक वैल्यू थी टू बैलेंस BD, इसकी बुक वैल्यू थी, इसकी बुक वैल्यू जो थी वो थी 10,000। जब हम बेचते हैं तो यहाँ नहीं करते बाई कैश बाई P&L, तो यहाँ होना था बाई कैश 11,000 टू P&L प्रॉफिट हो गया 1,000। लो, मशीन खत्म नहीं हो गई, 0 CD 0, ये होना चाहिए था। सेल होने के बाद तो ऐसा होना चाहिए था। क्या इसमें कुछ बच रहा है जो अगले साल डेप्रिसिएशन लगेगा? नहीं, पर तुमने ऐसे नहीं करा। दिस इज करेक्ट वन। लेकिन तुमने क्या करा? मशीनरी अकाउंट BD इनकरेक्ट क्या हुआ? BD 10, उसका जो सेल प्रोसीड आया 11 वो डाल दिया P&L में। तो हर साल अब यहां पर बताओ, पहले डेप्रिसिएशन भी लगा दिया होगा, जब मशीन खत्म ही नहीं हुई तो डेप्रिसिएशन 1,000 लगा दिया होगा। अगले साल इसको बैलेंस करके 9,000 का बन गया होगा बेटे। फिर 9,000 के ऊपर फिर कितना डेप्रिसिएशन लगा दिया होगा? 900। फिर उससे भी अगले साल कितना डेप्रिसिएशन लगा दिया होगा? अब ये CD बचेगा इसके अंदर 8,100। अगले साल इसके ऊपर फिर डेप्रिसिएशन लगा दिया होगा आपने, कितना? 8,100 BD, और फिर बाय डेप्रिसिएशन आपने लगा दिया होगा 810, और CD निकाल लिया होगा, वट एवर इज CD। पर ये गलत चल रहा था, यानी और ये जो डेप्रिसिएशन लगाया होगा वो P&L में भी तो गया होगा, तो हर साल P&L में वो लेस भी हुआ होगा। तो अब आप हर साल का P&L से उस डेप्रिसिएशन को ऐड कर दीजिए, मतलब इनकरेक्ट डेप्रिसिएशन नाउ रिवर्स। उसको रिवर्स कर रहे हैं मेरे बेटे। 1,000 यहां पे, 1,000 यहां पे, 900 यहां पे, बोलो बेटे, और 810 यहां पे। हर सालों में डेप्रिसिएशन भी तो लगाया होगा फिर आप लोगों ने। ये जो लगाया, जब मशीन हटी नहीं, ऐसा हुआ ही नहीं, मशीन 0 ही नहीं बन पाई, तो डेप्रिसिएशन भी लगता चला गया होगा गलती से।
उनको हमने वापस ऐड बैक कर दिया। क्यों? डेप्रिसिएशन से तो लेस होता है ना P&L, तो अब हमने उल्टा कर दिया। अच्छा, यहाँ 11 ही होंगे, फिर 1 का कोई चक्कर नहीं आएगा क्योंकि इसमें वो गेन भी शामिल है एक्चुअली, तो वो भी हमने हटा दिया, वो करेक्ट रहेगा, वैसे ऐसे रहेगा। अच्छा बेटे, उसके बाद जब ये आया तो बस खत्म हो गया, शायद लास्ट ही था नहीं, बस अब आप इसके ना वो निकाल लो मेरे बेटे, ये अब आप प्रॉफिट्स निकाल लीजिए। और अब इनके बाद आपके वेट्स गिवन है, ये आपके पास नॉर्मल प्रॉफिट्स आ गए। लो बेटे बताओ वेट्स कितने गिवन है आपके? 1 2 3 4, इनसे इनटू कर देंगे अब हम इनको। कितना कितना आ रहा है बेटे, जल्दी बताओ जरा, बोलना बेटे, अभी आपके निकाल। इसका आ रहा 77 और इसका 1,17,900 और इसका, और मेरे बेटे अब जब ये आपके पास आ गया तो अब आपके पास आ जाएंगे वेटेड प्रॉफिट्स। वेटेड प्रॉफिट्स कैसे आएंगे लाटो? इन्हीं को इनटू कर देंगे। ये 77, ये 156,000, इसका 3,50,000 और ये बेटे जब ये आ गए तो बस अब आप लोगों ने इनको टोटल और कर लेना है। तो अब जरा हम लोग देखते हैं, तो सबसे पहले वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट लाटो, इन सब प्रॉफिट्स को जोड़ दोगे आप, 77 प्लस 156 प्लस 3,53,700 प्लस 456,640 अपॉन में 10। बेटे वेट्स का टोटल 10 है, नहीं समझे बच्चों? इनका टोटल कितना आ रहा है? 10 आ गया। बताओ बेटे कितना है ये? 10,40,340, ओके, डिवाइडेड बाई 10। लो बेटे अब आपके पास वेटेड प्रॉफिट आ गया 104,234। अब उसके बाद आप निकालेंगे गुडविल, तो गुडविल के लिए 104,234 इंटू कितने ईयर्स परचेजेस? 3, तो कितना आया ये? 3,02,000, ये आपके पास प्रॉफिट है। ओके ठीक है, बोलो बच्चे। तो घर जाकर एक बार आप दोबारा करेंगे ना इसको पक्का, तो फिर आपको आएगा। ओके, सारे क्वेश्चंस कर लीजिएगा बेटे।